अंदर प्रवेश हुई तो भी देखा पिता दक्ष सामने से आ रहे हैं। पिता दक्ष सामने से आ रहे हैं। पिता दक्ष ने देख करके सती को पीठ फेर दी और मन में विचार आया कि इसे किसने बुलाया, मैंने तो निमंत्रण भी नहीं दिया, मैंने तो निमंत्रण भी नहीं दिया, बगैर बुलाए आ गई। पिता झुंझला गए, पीठ को फेर करके अपने महलों के लिए चले गए। सती रोती रह गई। आगे देखा तो मैया प्रसूति आ गई। सती की माँ आई, माँ की तो ममता ही निराली हुआ करती है महाराज। माँ ने जैसे ही देखा सती की जेठ भर ली मेरी लाड़ू, सब बहनें तेरी आ चुकी हैं, सारी बहन तेरी आ चुकी हैं, तू नहीं आई तो मेरा दिल धक धक कर रहा था। तब सती ने कहा माँ सच बताओ, पिता ने मुझे देख करके पीठ क्यों फेर ली, इसका मतलब क्या है? क्या मैं पिता की बेटी नहीं हूँ? क्या मैंने तुम्हारे कोख से जन्म लिया तब पीड़ा नहीं हुई? सती रोकर के बोली और कहने लगी है कि मैया मानो मेरी बात, पिता मुझसे मुख से न बोले, मैया मानो मेरी बात, पिता मुख से न बोले, मैया मानो मेरी बात, पिता मुझसे मुख से न बोले। मैया मानो मेरी बात, पिता मुख से न बोले। सती की माँ ने कहा बेटी ऐसी बात क्यों कर रही हो, तुम्हें इतना पता नहीं, मैंने 9 बेटियों को बड़े कष्ट से जन्म दिया है। और बोली 9 महीना मैंने गर्भ में राखो, 9 महीना मैंने गर्भ में राखो, बेटिया पीरे गए लाज, पिता मुझसे मुख से न बोले, बिटिया पाए गए करछे पूर, पिता मुख से न बोले। मैया मानो मेरी बात, पिता मुझसे मुख से न बोले। मैया मानो मेरी बात, पिता मुझसे मुख से न बोले। मुझको नहीं यहाँ पर बुलाया, मुझको नहीं यहाँ पर बुलाया, नहीं कोई संदेश पठाया, नहीं कोई संदेश पठाया। मैया बिना बुलाए आई, पिता मुझसे मुख से न बोले। मैया बिना बुलाए आए, पिता मुख से न बोले। मानो मेरी बात, पिता मुझसे मुख से न बोले। मैया मानो मेरी बात, पिता मुझसे मुख से न बोले। जवाब दिया माँ, हो सकता है पिता से मुझसे पिता की कोई दुश्मनी हो। माँ मैं कैसे विश्वास करूं, पिता मुझे सबसे ज्यादा लाड करते थे, लेकिन आज पिता ने यज्ञ कराया तो मुझे नहीं बुलाया। इसका कारण क्या है? सती की माँ प्रसूति ने सती को समझाया, लाडो तुम्हारे पिता भोले बाबा के कारण तुमसे फ्रंट हो चुके हैं, वो तुमसे नाराज नहीं है, वो तुम्हारे पति भोलेनाथ से नाराज है। माँ तो मेरे पिता मुझे तो निमंत्रण भिजवाई देते, मेरे भोलेनाथ को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? माँ बार बार मैया सती ने जब अपनी माँ प्रसूति से कहा, फिर सती ने कहा कि माँ ये बताइए पिता का दक्ष का यज्ञ कहाँ पर हो रहा है? महाराज मैया सती की माँ ने कहा तुम्हारे पिता के महलों में। मैया सती तुरंत ही देरी नहीं की महाराज, आज तो अपने पिता के महलों में पहुंच गई और देरी नहीं लगाई। आरे चली दीनी
तत्काल सती आजो पीहर मेरे आई। अरे चल दी तत्काल सती आजो पीहर मेरे आई। बाबूलाल न पूछी बात लली तब दिल में घबराई। पिता के दक्ष के महलों में पहुंच गई महाराज। सती की बात को दक्ष ने नहीं पूछा। अब तो सती का कलेजा धक धक करने लगा। अरे बहन सब बोली इठलाई। अरे बहन सब बोली इठलाई। बाबूलाल न पूछी बात लली तब मन में घबराई। भैया अरे यज्ञ में पहुंच गई जाई। अरे यज्ञ में पहुंची जाइए। सब यज्ञ हो स्थान सती दिल में घबराई। अरे बात मैंने पति की नहीं मानी। सती कहने लगी इसका मतलब सभी चारों तरफ से अपमान हो रहा है। मैंने पिया की बात को नहीं माना, ये बहुत गलत किया। अरे बात मैंने पिया की नहीं मानी। जाको बड़ी गयो सोचिया पार लली आज लली घबराई। अरे लौट की नाए जाऊंगी। तेरा यज्ञ न पूरा होए पिता जल की मर जाऊंगी। आज देरी नहीं हुई है महाराज। सती ने कहा कि पिताजी, पिता के महलों में जैसे ही पहुंच गई सती, दक्ष ने पीठ फेर ली। तब कहा कि पिताजी मुझे देख करके पीठ न फेरिए, बताइए मेरे भोलेनाथ का स्थान कहाँ पर है। जैसे ये बात कही सो दक्ष ने कहा कि सती हमने तो तुम्हें निमंत्रण भी नहीं दिया, पर तू बिना बुलाए कैसे आ गई है। महाराज सती का जोश अपार बढ़ गया और जवाब दिया कि मेरे भोलेनाथ ने तो नहीं किया, लेकिन मैं ही नहीं मानी। आज देरी नहीं हुई महाराज। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हुए बोले हैं कि राजन परिचित, जब ये कहा महाराज आज देरी नहीं हुई, सती ने कहा कि पिताजी यज्ञ कहाँ पर है। मैया सती यज्ञशाला पर